आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 की संस्कृत का पाठ। इस पाठ का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणा, यानी बुद्धिमान गांव का नागरिक। एकदा बहवा जना धूमयानम आरूह्यम नगरम प्रति गच्छति स्म। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर बैठ करके अपने नगर के लिए जा रहे थे। एक बार बहुत लोग रेलगाड़ी पर बैठकर अपने नगर को जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचि नागरिकाः आसन्। उनमें से कुछ गांव के लोग थे तो कुछ शहर के लोग थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। मौन की स्थिति में मौन की स्थिति में एक नागरिक ग्रामीणान उपहसन अकथयत, गांव के लोगों की हंसी बनाते हुए कहने लगा, मजाक बनाते हुए कहने लगा। ग्रामीणः अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। गांव के लोग आज भी पहले की भांति अशिक्षित हैं और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न ही उनका अब तक कोई भी विकास हुआ है और ना ही वो ज्ञानवान बन पाए हैं। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। वहीं पर जल्पनम श्रुत्वा, उसकी बात को सुन करके, शहर के आदमी की बात को सुन करके कोई एक चतुर ग्रामीण यानी होशियार गांव का व्यक्ति, वो भी बैठा था वहीं पर, बोला, अब्रवीत बोला, भद्र नागरिक, अरे भाई शहर के व्यक्ति, भवान एव किंचित ब्रवीतु, आपने ये जो कहा है, यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा च अस्ति। आपने जो ये बात कही है कि गांव के लोग अज्ञानी और अशिक्षित होते हैं, तो आप तो बहुत ही ज्ञानी और शिक्षित हैं। इदम आकर्ण्य स नागरिका सदर्पम ग्रीवाम पुण्यमय अकथयत। उनकी, गांव के व्यक्ति की बात को सुन करके शहर का आदमी अहंकार से और ज्यादा बढ़ गया और कहा, कथिष्यामि परम पूर्वम समया विधातव्या। अरे क्या किया जाए, उन पर भगवान की विधाता की ऐसी कृपा ही है जो न पढ़ पाते हैं न ज्ञानवान बन पाते हैं। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा सा चतुरा ग्रामीणा अकथयत। उसकी बात को सुनकर के वह होशियार ग्रामीण फिर कहने लगा, भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षिता। अच्छा, हम गांव के लोग अशिक्षित हैं और आप शहर के लोग शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम अल्पज्ञ हैं, हमें ज्ञान नहीं है। भवान च बहुज्ञा, महोदय जी आप बहुत ज्ञानवान हैं। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्या वयम परस्परम प्रहेलिकां प्रक्ष्यामः। आइए हम आप सब जितने लोग बैठे हैं, इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समया कर्तव्या। अब हम लोग इस समय खाली बैठे, रेल चल रही है, हम लोग बैठे हुए हैं, तो आइए समय का उपयोग करते हुए वयम परस्परम, हम सब मिल करके, प्रहेलिकाम प्रक्ष्यामः, एक दूसरे से पहेली पूछें। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थः न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि महोदय जी आप मेरी पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो आप मुझे 10 रुपए देना। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्थः न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्यामः। यदि आपके पहेली का उत्तर हम नहीं दे पाए तो आपको 10 रुपए का आधा 5 रुपया हम देंगे। देखिए है ग्रामीण आदमी की बुद्धिमानी। शहर के व्यक्ति से कहा, देखिए आप जो है ना मेरी पहेली का उत्तर दे पाना तो 10 रुपए देना, और यदि मैं आपकी पहेली का उत्तर ना दे पाऊं तो मैं आपको 10 रुपए का आधा 5 रुपया दूंगा। आम स्वीकृतः समया इति कथ्यते तस्मिन् नागरिके सार ग्रामीणा नागरिकम अवदत्। इस बात को सबने आपस में स्वीकार किया। इति कथ्यते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणा नागरिकम अवदत्। और वह शहर का आदमी गांव के व्यक्ति से कहने लगा कि पहले आप बोलिए, पहले आप बोलिए। प्रथमम भवान एवं पृच्छतु।
गांव के व्यक्ति ने कहा महोदय जी जाइए जाइए पानी पीजिए जाइए, आप पहले पूछ लीजिए। गांव के व्यक्ति ने कहा नहीं आप पहले पूछ लीजिए। नागरिकाश्च तम ग्रामीणम अकथयत, नागरिक ने कहा अरे भाई पहले आप ही पूछ लीजिए, तुम एवं प्रथमम पृच्छ, तुम ही पहले पूछ लो। शहर के व्यक्ति ने कहा गांव के व्यक्ति से कि आप ही पहले पूछ लीजिए। इति ऐसा कहा। इदम श्रुत्वा स ग्रामीणा अवदत, इतनी बात को सुनकर के वह गांव का व्यक्ति बोला युक्तम अहमेव प्रथमम प्रक्षामि, यदि आप कह रहे हो तो पहले हम ही पूछ लेते हैं, यदि आप कह रहे हो तो पहले हम ही पूछ लेते हैं। इस पाठ को बहुत सुंदर करके आप लोग इसे पढ़ना और इसका हिंदी में अनुवाद करके हमें दिखाएंगे।